आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये हैं आज की सुर्खियां। हिजबुल्लाह से लड़ने में घबरा रहा इजराइल। अल मयादीन ने वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से किया खुलासा, बस बाजू फड़काएगी लेकिन जंग नहीं लड़ेगी आईडीएफ। लाल सागर में हूथी के लगातार हमले जारी, अब छोटे ड्रोन से जहाज को बनाया निशाना। इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाने की तैयारी। पाकिस्तानी हुकूमत इमरान को सजाए मौत दिलवाने के लिए लगवाएगी आर्टिकल 6। रूस और चीन ने शुरू की ज्वाइंट एक्सरसाइज, नाटो को दिया जवाब। समंदर में अमेरिका और यूरोप के दो सबसे बड़े दुश्मनों ने दिखाया दम। और ईरान पर यूरोपीय यूनियन हुआ फिर से सख्त, 1 साल तक और बढ़ाई पाबंदियां। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 15 जुलाई 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और सबसे पहले बात एक बड़ी और ताजा खबर की। यमन के हुदैदा इलाके से 70 समुद्री मील यानी 70 नॉटिकल माइल दूर 3 छोटे हवाई जहाजों या छोटे ड्रोन से एक इजरायली जहाज पर हमला किया गया है। ये अभी शुरुआती खबर आई है। ये ड्रोन्स कुछ अलग किस्म के थे या कैसे थे, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। हां, इस हमले को कंफर्म जरूर किया गया है यूके एमटीओ की तरफ से और उन्होंने बाकायदा इसके लिए वार्निंग भी जारी की है। आप ये यूके एमटीओ का वार्निंग स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। हम यमन के हौथीज की एक और खबर आपको बताते हैं क्योंकि ये ताजा हमला था, लेकिन इससे कुछ घंटों पहले यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने यानी अंसारुल्लाह मूवमेंट की यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने वाईएफ ने अदन की खाड़ी और इजरायली शहर इलियात में एक इजरायली जहाज के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन से हमलों की जिम्मेदारी ली है। हौथी के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है याहिया सारी, उन्होंने एक टेलीविजन बयान दिया कुछ घंटों पहले और कहा कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने अदन की खाड़ी में इजरायली जहाज एमएससी यूनिफिक को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हूथीज ने इजरायली शहर इलियट के सैन्य ठिकानों यानी कि मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन से हमला किया है। याहिया सारी ने दोहराया कि जब तक गजा पर हमले बंद नहीं होते, गजा की जमीन पर जंग बंद नहीं होती, तब तक अंसारुल्लाह मूवमेंट यानी हौथीज इजरायली ठिकानों पर और जहाजों पर हमले करना जारी रखेंगे। अगर उन्हें इन हमलों से बचना है तो गजा और फलस्तीन के बाकी हिस्सों पर हमले बंद करने होंगे। अब बात रूस और चीन की एक साथ। रूस और चीन ने मिलिट्री ड्रिल, मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। नाटो को जवाब देने के लिए यह एक्सरसाइज की जा रही है। नाटो समिट में रूस और चीन की मजम्मत की गई थी, जिससे दोनों गुस्सा गए और बोले अब तो साथ में आएंगे। अमेरिका में नाटो की मीटिंग के जवाब में अब रूस ने बड़ा फैसला लिया है। चीन और रूस की नेवी ने साउथ चाइना में एक फौजी बंदरगाह पर ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने इस बारे में इत्तला दी है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज या ये नेवल एक्सरसाइज ऐसे वक्त में हो रही है जब कुछ दिन पहले नाटो समिट में नाटो के मेंबर मुल्कों ने चाइना को यूक्रेन में जो जंग जारी है रूस की, उसमें उस जंग में रूस का निर्णायक समर्थक बताया था, यानी कि कहा था कि तुम्हारे सपोर्ट से सब चल रहा है वरना कब का खत्म हो जाता है। इसके बाद चीन ने नाटो को टकराव भड़काने की वार्निंग दी। चीन ने इसे भड़काऊ बयान बताया और इस पर अपना डिप्लोमेटिक उन्होंने मजम्मत भी दर्ज करवाई। चीन ने नाटो से कहा कि एशिया के अंदर इस एग्रेशन से आप बाज आ जाइए, ये मत करिए, यहां नहीं चलेगा। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन लिन जियान ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका में नाटो के समिट में जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें चीन का कुछ ज्यादा जिक्र था और ये भड़काने वाला था, इल्जाम लगाने वाला था और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो उधर नाटो में चीन और रूस की मजम्मत होती है, खासतौर से चीन की, और इधर चीन रूस को बुलाता है अपने बंदरगाह पर और नेवल एक्सरसाइज शुरू करता है। और ये वही इलाका है जहां पर नाटो इसके आसपास अपनी उन्होंने एक्सरसाइज अभी जल्दी की थी। चीन ने ताकीद भी की थी लेकिन कोई माना नहीं। खैर, जैसे को तैसा, यही जियोपॉलिटिक्स है। बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और वहां की सियासत और सियासी पार्टी पीटीआई की। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुश्किलों में नया इजाफा हुआ है। अब उनकी पार्टी तहरीके इंसाफ पाकिस्तान पीटीआई को बैन करने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर अता तरा ने इस बारे में इत्तला दी कि हुकूमत पाकिस्तान ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है।
इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाने के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया जाएगा हुकूमत की तरफ से। जो मिनिस्टर हैं अता तरार, उनका कहना है कि विदेशी फंडिंग के मामले में, 9 मई के दंगों के मामले में और सिफर केस को देखते हुए हमारा मानना है कि पीटीआई पर बैन लगाने के लिए बहुत पुख्ता सबूत मौजूद हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत का यह कहना है कि पीटीआई पर बैन लगाने के साथ साथ वो पाकिस्तान के साबिक सदर यानी कि एक्स प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, एक्स पीएम इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 लागू करेंगे। खास बात यह है कि इस आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत भी हो सकती है। लेकिन यह सब हो क्यों रहा है? इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाने की तैयारी क्यों है? ऐसी उथल पुथल क्या, ऐसी नौबत क्या आन पड़ी? पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रिजर्व सीटों के मामले में पीटीआई को राहत देने का फैसला था, उसके बाद सामने आया है। साथ साथ इद्दत मामले में भी इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। इससे हुकूमत थोड़ी हिल गई। जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार पिछले हफ्ते दिए गए फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटीशन दायर करेगी, जिसमें कहा गया था कि पीटीआई औरतों और माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व सीटों के लिए उसको हक मिलेगा कि वो सीटें ये आवंटित कर सके। अब एक घबराहट की वजह समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, जबकि जो मौजूदा हुकूमत में अलायंस की गवर्नमेंट है वो 2/3 मेजॉरिटी खोने वाली है। यानी मियां शहबाज शरीफ की कुर्सी की चूलें अपने कूलों तक हिल रही हैं और इमरान की पार्टी फिर से हुकूमत में आ सकती है, लेकिन उसके लिए आर्मी को सनम बनाना होगा। खैर, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तानी सियासत का सर्कस देखती रहती है, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान और उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है, उससे साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान एक खतरनाक राह पर बढ़ रहा है और हुकूमत की एक भी खतरनाक हिमाकत इमरान की हिमायत में खैबर पख्तूनख्वा की एक नई तारीख और एक नए निज़ाम को जन्म दे सकती है। मैंने जो नहीं कहा वो लोगों ने समझ लिया होगा, जो लोग पाकिस्तान की सियासत और खबरों पर नजर रखते हैं। बात अगली खबर की, यह भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है, लेकिन एक हमले से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू कैंटोनमेंट है, यहां एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमले में कई सुसाइड बॉम्बर्स शामिल थे और इस दौरान भारी गोलीबारी भी हुई। हमले में 8 पाकिस्तानी फौजी मारे जाने की खबर है, जबकि 17 लोग जख्मी हुए हैं। इस हमले में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक गुट जैश-ए फुरसान मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है। अब बात सूडान की। सूडान में आरएसएफ के ताजा हमले में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज जारी है। खबरों के मुताबिक आरएसएफ ने अर-रहाद शहर में यह हमला किया, जब कुछ लोग हफ्ते पर लगने वाले एक बाजार की तरफ जा रहे थे। आरएसएफ ने उनकी कई गाड़ियों को रोका और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 23 लोगों की जान गई। सूडान में हुकूमत के कंट्रोल वाली आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स, जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के बीच पिछले 15 अप्रैल को जंग शुरू हुई थी। अब भी ये जंग खत्म नहीं हुई है। रह रहकर सूडान में ये हिंसा, ये वायलेंस भड़कता रहता है और इसकी वजह से आम बेगुनाह मासूम मजलूम सूडानी मारे जाते रहते हैं। इस जंग की वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं और इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं और बड़े ही मुश्किल हालात में जी रहे हैं। सूडान में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुल्क में खाने की भी परेशानी और दिक्कत और किल्लत खड़ी हो गई है। करोड़ों लोग खाने की जो है सबसे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। खाने को सामान नहीं है। सूडान में वक्त वक्त पर आरएसएफ ऐसे ही हमले करती रहती है, जैसे हमले के बारे में हमने आपको इत्तला दी। और अब खबरें डायरेक्ट स्क्रीन से। सबसे पहली खबर तो अल-मयादीन के हवाले से आप देख लें, जिन्होंने कहा फ्लेक्सिंग मसल साइड, बाजुओं को फड़काना, बाजुओं को मजबूत करना, ये सब तो ठीक है, लेकिन इजराइल नॉट रेडी फॉर वॉर विद हिजबुल्लाह। लेकिन इजराइल जंग के लिए तैयार नहीं है हिजबुल्लाह के साथ। बाजू फड़का रहा है, बाजू मजबूत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कसरत कर रहा है, इधर से उधर गुलाटी मार रहा है। उसकी तपस्या में कोई कमी नहीं है,
اس کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے المایدین لکھتا ہے کہ وہ جنگ نہیں لڑے گا، یہ کہا گیا ہے۔ اور واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے بڑی لمبی خبر ہے جسے آپ تفصیل میں پڑھیں گے یا پھر میں اس پر ایک الگ سے شو بناؤں گا۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی ایک خبر اس بارے میں چھاپی اور جس کے حوالے سے المایدین نے چھاپی۔ ان کی ہیڈ لائن واشنگٹن پوسٹ کی یہی ہے کہ اسرائیلی ملٹری worn down by غزہ looks wearily toward war in Lebanon، کہ بھئی غزہ میں لڑ لڑ کر تھک چکی ہے، پوری طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہے اسرائیلی آرمی، لیکن اب وہ دیکھ بھی رہی ہے لبنان کی طرف، لیکن اندر یہ بتایا جاتا ہے وہ تیار نہیں ہے۔ کوشش یہ ہو رہی ہے دونوں طرف سے کہ بھائی سیز فائر ہو جائے، سیز فائر ہو جائے گا، حزب اللہ بھی خاموش بیٹھ جائیں گے، کیوں لڑیں گے؟ المایدین کی خبر بتاتی ہے غزہ کا آج کا حال کیا ہے۔ 283 دن جنگ کو شروع ہو چکے ہیں، آج 15 جولائی کی خبر ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اس اگریشن میں اب تک 38,664 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 89,097 گھائل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، کچھ لوگ مہین ہوتے ہیں، کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں، بھائی ہم موٹے ہیں۔ EU ایکسٹینڈ اینٹی ایران سینکشنز فار another year، انہوں کی خبر ہے کہ انہوں بتا رہا ہے کہ یورپی یونین نے ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں انہیں ایک اور سال کی مدت کے لیے بڑھا دیا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ رشیا کو ایران سپورٹ کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ رشیا کو ایران نے میزائلز بھی دی ہیں، ڈرون تو بیچے ہی بیچے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سینکشنز ایران پر لگائے گئے تھے اور یہ سینکشن اب اگلے 1 سال تک جاری رہیں گے۔ اس بارے میں خبر خود ایران کی نیوز ایجنسی نے دی۔ امید یہ کرتے ہیں دنیا بھر کی خبریں، یہ شو آج کا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چھوٹا ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے تو ڈیٹیلز کو تھوڑا کم کر دیا ہے۔ صبر کے ساتھ پورا دیکھا کریں۔ آزاد ورلڈ انڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں اب تک نہ کیا ہو تو۔ آپ لوگ بہت پیارے ویورز سے، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔